नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं ब्रजेश और वित्त मंत्रालय की बैंकों को सलाह है कि एटीएम से पैसे निकालने की सीमा 2500 होनी चाहिए। आपको बता दें कि लगातार लोगों की इस तरह की मांग हो रही थी कि जो सीमा है वो कम है, उसको 2000 से बढ़ाकर 2500 करना चाहिए। एक दिन में 10,000 निकालने की पाबंदी हटी है। हफ्ते में बैंक से अब 24,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। तो लोगों की एक शिकायत थी, उसको सरकार ने दूर किया है। अब तक हफ्ते में 20,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। विकलांगों के लिए बैंक में अलग से कतार हो, वित्त मंत्रालय का यह सुझाव है। बैंक में पैसा जमा कराने निकालने की कतार भी अलग हो, ये भी कहना है वित्त मंत्रालय का। एटीएम से पैसे निकालने की सीमा 2500 होनी चाहिए और एक दिन में 10,000 रुपये निकालने की पाबंदी हट गई है, तो लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। ये शिकायत थी उनकी कि लिमिट जो है वो काफ़ी कम है। आलोक प्रियदर्शी हमारे संवाददाता जोड़ रहे हैं इसी खबर पर। आलोक, लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम कहा जाएगा। देखिए, सरकार जो है इस पूरे डीमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको लेकर लगातार रिव्यू कर रही है। सरकार की जो एक मॉनिटरिंग सेल है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो इस बात पर लगातार नजर रखे हुए कि लोगों को क्या परेशानियां हो रही हैं, भी फीडबैक्स उनको मिल रही हैं, उस पर वो रिव्यू कर रही हैं, उस पर एक्शन ले रही हैं। उसी के तहत आज जो कुछ फैसले लिए गए हैं, बैंकों को एडवाइस किया गया है कि जो विथड्रॉल लिमिट है, जो अभी 2,000 रुपये है, उसको एटीएम के जरिए उसको बढ़ाकर 2,500 कर दिया जाए। साथ ही साथ जो एक्सचेंज की लिमिट है उसको 4,000 से बढ़ा 4,500 रुपये कर दिया जाए। और साथ ही साथ जो 10,000 की एक लिमिट थी जिसको चेक या विड्रॉल फॉर्म के जरिए बैंक से निकाल सकते थे, उस लिमिट को खत्म कर दी गया। नहीं कि आप बैंक से अब कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये कुछ सुझाव हैं जो सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकों को दिया और बैंक इस पर अमल करना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा कई सारी और भी बात, जैसे जो विकलांग है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए अलग से क्यूज होने चाहिए, या फिर जहां पर कोई पैसा नहीं एक्सेप्ट कर रहा है उसके बारे में क्या एक्शन लिया जाए। तो लोकल डीएम और लोकल जो अधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और लोगों की मदद करें। साथ ही साथ जो पोस्ट ऑफिसेस हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या लास्ट माइल जो एक तरह से कहे डीमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, गांव और रूरल इलाकों में जो पोस्ट ऑफिसेस काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो उनकी क्या स्थिति है, इन सब चीजों के बारे में वित्त मंत्रालय ने आज बैठक की। और बैठक के बाद ये कुछ सारे जो सुझाव उनको मिले थे, फीडबैक मिले थे, तो उस पर इन्होंने अमल करना शुरू कर दिया है और बैंकों को भी ये सलाह दी है कि वो अमल करें। जी, एक सवाल और है आलोक, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मीटिंग बुलाई है कैबिनेट की, और इसमें वित्त मंत्रालय के साथ खास तौर पर वो बातचीत कर रहे हैं। जब से नोट बंद हुए उसके बाद जो स्थिति है उस पर, उसके बारे में कुछ जानकारी निकली है? बिल्कुल, देखिए, जो प्रधानमंत्री है वो भी इस चीज को लेकर काफी संजीदा है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं वो उन्होंने 50 दिन का समय मांगा है, 30 दिसंबर तक का समय मांगा है। और उसके आगे का भी क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या सिर्फ ये 30 दिसंबर को जो ब्लैक मनी पर जो एक लड़ाई है सरकार की वो खत्म हो जाएगी, या इसके आगे भी क्या कार्रवाई होनी है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को जता चुके हैं कि ये सिर्फ एक हिस्सा है पर काला धन से पर पाबंदी लगाने की। इसके बाद आने वाले दिनों में और भी कई सारे एक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेनामी संपत्ति को लेकर सरकार ने किया था। इसके बाद जो फॉरेन इनकम डिस्क्लोजर स्कीम की भी एक बार स्कीम चलाई थी और उस पर बहुत अच्छे तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो उन सब को लेकर भी अब कार्रवाइयां शुरू होंगी। सरकार उस पर टफ एक्शंस लेने जा रही है, ये प्रधानमंत्री ने अपने इरादे में जता दिया है। और इसी को लेकर आगे का क्या रोड मैप हो, इस सब चीजों को लेकर जो बैठक बुलाई गई है और वो जो बैठक चल रही है उसमें आने के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या क्या है और एक्शन लिया जाएगा, क्या उससे फैसला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है कैबिनेट की, प्रधानमंत्री ने ये बैठक बुलाई है। नोटबंदी के बाद क्या स्थिति बन रही है उस पर चर्चा चल रही है।